ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, एमपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इज़हार हसन खान। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसका हर किसी को इंतजार है और सबसे ज्यादा इसका इंतजार या यह कहें कि बेसब्री से इंतजार वो लोग कर रहे हैं जिन्हें सरपंच बनना है, जिनको जनपद बनना है, जिनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है। और उनका सब्र 2 साल से लगातार जारी है, क्योंकि 2020 में जो पंचायत चुनाव का कार्यकाल था 2015 वाला, वो समाप्त हो चुका है और 2 साल से लगातार चुनावों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2015 जनवरी और फरवरी में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे, जिसके बाद 2020 में उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन कोरोना की वजह से उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया। वहीं अब जब चुनाव जो होने की पूरी संभावना थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था, यहां तक कि वोटिंग होने वाली थी, मगर उससे पहले ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक गया और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है वो चुनाव की तारीखों को टाल दिया गया। और अब फिलहाल ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही जिससे ये कहा जाए कि पंचायत के चुनाव कब होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी को देने के साथ साथ चुनाव कराने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, इस बात का जो है दम भर रही है कि हम 27% आरक्षण के साथ ओबीसी के चुनाव कराएंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को खत्म कर दिया है, तो इसके बाद से कोई भी जो पार्टी है वो इस फेवर में नहीं है कि बिना 27% आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएं। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी है उसके लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है और बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं कि इनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो ओबीसी का आरक्षण था मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में, वो उसको खत्म किया गया। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री हैं कमलेश्वर पटेल, वो मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वो मोर्चा संभाले हुए हैं। दोनों ही अपने अपने दावे और वादे कर रहे हैं। इसी तारतम्य में भूपेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि जब हमारी सरकार बनी थी, हमने सारी कार्यवाही पूरी करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया था कि पंचायत चुनाव करवाए जाएं। लेकिन जो कांग्रेस है वो सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां पर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ओबीसी आरक्षण समाप्त हो गया। क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह ने, सुनिए। नगरीय निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, हमारे यहाँ पर जो ओबीसी है वो लगभग 50% ओबीसी हमारे मध्य प्रदेश में है। तो ओबीसी को इन निकाय के चुनाव में 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने मजबूती से ये पक्ष रखा कि ओबीसी को 27% आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनाव में मिलना चाहिए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं। उन डायरेक्शन के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार न्यायालय में हम लोग वो सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे। 22 को शायद सुनवाई है, हम लोग उसमें सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है वो लगभग 50% है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां से ही डिसाइड होगा कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के साथ चुनाव होना है, ओबीसी के 27% आरक्षण के साथ चुनाव होना है या फिर बिना आरक्षण के होना है। इस मामले में एक जानकारी ये भी आई है कि कल यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सारी डिटेल मांगी है और उसकी कल सुनवाई होना है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कल क्या होता है और कब तक ये पंचायत चुनाव हो पाते हैं। मध्य प्रदेश की सभी ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी तक।